नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको एक गंभीर खबर की तरफ ले चलते हैं और वो गंभीर खबर ये है कि देश के जाने माने लोगों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करिए, खुद को खबरों में लाइए और याचिका खारिज हो जाए तो कोई गम नहीं, और याचिका सुनवाई में चली जाए तो फिर उनकी बल्ले बल्ले। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें आया है। यहाँ के एक वकील हैं अशोक कुमार पांडे। उन्होंने एक याचिका डाली लखनऊ बेंच में और उसमें कहा गया कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है भारत की उसे समाप्त किया जाए। कितनी विडंबना है कि एक व्यक्ति जिसकी वकालत नहीं चलती तो वो इस तरह के अंडवंड काम करते हुए किसी को खड़ा करके खुद को चमकाने के लिए, खुद की वकालत चल पड़े उसके लिए वो इस तरह की दलीलें पेश करते हुए अदालत में जाता है और वहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की बात करता है। खैर, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी कोई मामूली आदमी नहीं है, देश के एलओपी हैं वो। आज हमारी संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी हैसियत है। उनके ऊपर देश भर में तमाम मुकदमे लादे गए हैं। शायद मेरी नज़र में अब तक 21-22 मुकदमे उनके ऊपर हैं। पूरे देश में जगह जगह अदालतों में छुटवैये नेता टाइप लोग, छुटवैये वकील टाइप लोग जाते हैं और एक एप्लीकेशन डाल देते हैं और वहाँ पर वो फिर सुनवाई शुरू हो जाती है। लोकल कोर्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर, लखनऊ बेंच में जो मुकदमा आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये कहें कि कोर्ट ने सीरियस होकर के इस मामले को लिया। सबसे पहली बात, याचिका दाखिल हुई और वकील साहब पेश हुए अशोक कुमार पांडे, और उन्होंने, एक अनुशासन होता है एक वकील का, लोकल कोर्ट में तो चलता रहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन चूँकि हाई कोर्ट की बेंच है वहाँ पर डेकोरम पूरा ख्याल रखा जाता है। वकील को वर्दी में आना होता है, जो उसकी वर्दी होती है, और उसमें भी अनुशासन रखा जाता है। सबसे पहले जब ये पेश हुए वकील साहब इस केस को लेकर के, तो कोर्ट ने कहा कि आप अपने बटन बंद कीजिए, बटन खुले हुए हैं। वकील साहब ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं बटन बंद नहीं करूँगा। वही एक तरह से गुंडागर्दी टाइप। तभी बहुत सारी और चीज़ें जो धीरे धीरे दर्ज होती गईं और अंत में फिर सुनवाई का मौका शुरू हुआ। तो कोर्ट ने पूछा कि ये दस्तावेज आपको कहाँ से मिले और क्या दस्तावेज हैं आपके पास। वकील साहब कहते हैं कि ये दस्तावेज हमने गूगल से डाउनलोड करके लगाए हैं। वकील साहब से जब ये पूछा गया कि गूगल की जो सारी बातें सही होती हैं क्या, तो इस पर वो इधर से उधर तिलमिलाने लगे। दूसरी बात, कोर्ट ने फिर पूछा कि ये मुवक्किल कौन है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है। तो ये सारी बातें उस याचिका में छिपाई गई थी। अंत में जब सब कुछ हो जाने के बाद अदालत ने फैसला दिया कि इस वकील को कम से कम 6 महीने की सज़ा, जेल भेजा जाए 6 महीने के लिए, 20,000 रुपये इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और 3 साल तक यह व्यक्ति किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर पाएगा। इस तरह का आदेश आते ही पूरे लखनऊ हाई कोर्ट की जो बेंच है उसमें खलबली मच गई चारों तरफ वकीलों में। ये तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरह के वकील जब याचिकाएं डालेंगे तो फिर होगा क्या। अभी तक राहुल गांधी को फंसाने के लिए किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं ये सारी बातें सामने आती रही हैं कि जो याचिका करने वाला है वो भाजपा से मिला हुआ है, या फिर वकील भाजपा का एजेंट है, या फिर जज भी भाजपा का एजेंट है। ये सारी चीज़ें पिछले कई
चीज़ों में डोमेन में पड़ी हुई हैं। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं। मोदी वाला जो केस था अहमदाबाद का, उसमें तो जज साहब भी इन्वॉल्व थे। अब ये बातें साबित हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। और जो पार्टी के कार्यकर्ता थे मोदी साहब, वो भी बीजेपी के शायद विधायक थे, और उन्होंने इस तरह की याचिका डाली थी कि सदस्यता रद्द की जाए, जो सांसदी है उनकी। यहाँ पर नागरिकता ही समाप्त करने का मसला था, तो कोर्ट ने इस मामले में बहुत सारी सख्ती बरती है। तो मैं यहाँ आपको कुछ कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनकी कुछ फोटोग्राफ्स मैंने लिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट हैं, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले उनको देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अब मैं आपको, आपने कुछ फोटो देखे, अब मैं कुछ ऐसे वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिस पे राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा है कि कितने भी केस लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं किसी से नहीं डरता। उनके कई प्रवक्ताओं के भी बयान हैं जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत हैं और कई उनके नेता भी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का भी एक बयान आया है। वो सारे बयान रिलेटेड हैं नेशनल हेराल्ड केस में, जो सीबीआई ने, ईडी ने शायद चार्जशीट में राहुल गांधी का नाम लिख दिया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। पहली याचिका लखनऊ में दाखिल की गई उनकी नागरिकता समाप्त करने की। अब जब वहाँ पर वो खारिज हो गई, इस तरह का ज़बरदस्त एक आदेश कर दिया वकील के खिलाफ, तो फिर अब ये नया एक शगुफा ला के खड़ा कर दिया गया है। तो खैर, अब ये पहले वीडियो देख लो आप, उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपसे बात करने। और देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है। बेरोजगारी 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यहीं के हैं, आपने ही भेजे हैं, अदानी और अंबानी। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, जो भी उनको चाहिए। एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट किसी और के हाथ में है, अदानी जी को चाहिए, सीबीआई केस लगता है, झटक से चमकता हुआ बोर्ड अदानी एंटरप्राइजेज लग जाता है वहां पे। पोर्ट्स, शुरुआत यहीं से हुई थी। एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा डिफेंस, सारा का सारा इनके हाथ में जा रहा है। और जनता गुजरात में और पूरे देश में बस देखती जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है। पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफ़ी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर
ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोग के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये आपका पर्दाफाश करते रहेंगे, आपकी विफलताओं को बताते रहेंगे, ये आपसे डरने वाले नहीं है। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की। इधर गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी मोडासा पहुंचते हैं और इधर चार्जशीट दाखिल की जाती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, आने वाले असम के चुनाव की संभावित हार को देख करके और विपक्ष की सक्रियता को देख करके 400 पार के नारे के बाद भी 240 पे अटक जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी तख्तियों पे लिखा है डरो मत और सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जब आपने लिखा है मतलब अदालत पर भरोसा है आपको, और डरो मत का नारा है। हमें अदालत पे भरोसा है लेकिन मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आप जो भाषा बोल रहे हैं ये भाषा जो है, आप हमें लोकतंत्र में प्रोटेस्ट नहीं करने देना चाहते। आप हमारे प्रोटेस्ट पे सिर्फ सवाल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए ना कि उनकी मंशा क्या है। गुजरात में अधिवेशन होता है, तुरंत चार्जशीट दाखिल हो जाती है जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। आप 55 घंटे बुला करके पूछताछ करते हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे सवाल खड़े करके विपक्ष को आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना चाहते क्या? हम सत्यमेव जयते का नारा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। हम कौन सा किसी को व्यक्तिगत आक्षेप करता हुआ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सरकार जो है वो प्रताड़ना की राजनीति कर रही है, विपक्ष की आवाज को चलना चाहती है, राहुल गांधी को डराना चाहती है जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी खुल के कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा सकते। राहुल गांधी जी गुजरात में हैं और मिशन गुजरात, अधिवेशन, बिहार में सक्रियता, असम का संभावित चुनाव, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यही है भाजपा की नफरत की और डर की राजनीति कि विपक्ष से जनता के भरोसे ना जीत सको तो एजेंसियों को उतार दो, ईडी को उतार दो, इलेक्शन कमीशन को उतार दो, सारे संसाधन उतार दो और विपक्ष को डराओ। आपने देखे सारे प्रवक्ताओं के, नेताओं के बयान भी हमने दिखवाए और मैं समझता हूं कि ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे उद्वेलित हैं पूरी तरह से और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं ईडी के खिलाफ। ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रवक्ताओं ने खुद ही बताया है। तो खैर, आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और इस वकील साहब की पूरी कुंडली देखें कि उन्होंने इस तरह का पूरा जड़ से उखाड़ने का ही पूरा मन बना लिया था कि राहुल गांधी भारत से ही बाहर चले जाएं, क्योंकि उनके बारे में कहा गया था कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। लेकिन कोर्ट ने इन सब चीज़ों को एक बगल करते हुए कहा कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इधर मैं अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हुए फिर आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।